दोस्तों, प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2016 जो 21/8/2016 को ली गई थी। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 50 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल इसमें 160 क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में हम केवल 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इससे आगे के प्रश्न इसके आगे वाले पार्ट में होंगे। पहला प्रश्न है सांख्यिकी। ऑप्शन है इसके कुछ भी सिद्ध कर सकती है, कुछ भी असिद्ध कर सकती है, न कुछ भी सिद्ध कर सकती है और न ही असिद्ध कर सकती है, केवल एक उपकरण टूल है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सही उत्तर के लिए मैं उस ऑप्शन के सामने 3 बार क्लिक करूंगा। आप समझ जाना कि ये ऑप्शन सही है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, सभी प्रश्न के उत्तर सही है, बिल्कुल आंसर क्वेश्चन मिलाए हुए प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि गलत प्रश्न का गलत उत्तर बताया जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है काल श्रेणी का ग्राफ जिसमें x अक्ष पर समय हो तथा y अक्ष पर आश्रित चर हो कहलाता है। ऑप्शन है हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र या हिस्ट्रीग्राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हिस्ट्रीग्राम। तीसरा प्रश्न है प्रतिचयन त्रुटि पाई जाती है। इसके ऑप्शन है ए जनगणना में, बी प्रतिचयन में, सी जनगणना प्रतिचयन दोनों में या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा प्रतिचयन में। चौथा क्वेश्चन है एक शोधार्थी कुल जनसंख्या में से 100 का प्राथमिकता प्रतिदर्श चुनता है। यह है, इसके ऑप्शन है समूह प्रतिदर्श, बी यादृच्छिक प्रतिदर्श, सी कुंभद प्रतिदर्श या डी स्तृत प्रतिदर्श। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यादृच्छिक प्रतिदर्श। क्वेश्चन नंबर 5 है निर्णय प्रतिचयन एक प्रकार का है। ए प्राथमिकता प्रतिचयन, बी गैर प्राथमिकता प्रतिचयन, सी क्रमबद्ध प्रतिचयन है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गैर प्राथमिकता प्रतिचयन है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक सम्मक समूह में से एक से ज़्यादा बार आने वाली सम्मक है। इसके ऑप्शन है रेंज, मध्य का, माध्य या बहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बहुलक। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि Q1 बराबर 12, Q2 बराबर 20, Q3 बराबर 30 है तो अंतर चतुर्थांक की रेंज होगी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 18, बी 8, सी 9 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 18। क्वेश्चन नंबर 8 है सांख्यिकी निष्कर्ष की प्रवृत्ति है। ए निगमनात्मक, आगमनात्मक, वर्णनात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। इसके ऑप्शन है n/2, n इंटू n+1/2, n+1/2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है am छोटा है और बराबर है gm से, gm छोटा है और बराबर है hm से, b am बड़ा है gm से, gm बड़ा है hm से, c hm बड़ा है और बराबर है gm से और gm बड़ा है और बराबर है am से, d am बड़ा है और बराबर है gm से और gm बड़ा है और बराबर है hm से। तो ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन 11 है, एक सामान्य बंटा में माध्य ±1 है, परमाप विचलन लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कवर कर सकता है? ए 59%, बी 68%, सी 95% या डी 99.7%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 68%। दूसरा प्रश्न है, सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है? ए गॉस, बी फिशर, सी कार्ल पियर्सन या डी बाउले। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिशर। 2-3 बार जिस ऑप्शन पर क्लिक किया जा रहा है वो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का स्कोप किस पर निर्भर करता है? ए उद्देश्य, बी साधन, समय की उपलब्धता या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14, सम्मंक 180, 160, 200, 400, 300, 320, 280 की मध्यिका है? ए 280, बी 300, सी 400 या डी 350। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 280। प्रश्न 15, माध्य के विचलन लिए गए सम्मंक के वर्ग का योग होता है? ए 0, बी अधिकतम, सी न्यूनतम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम। 16, प्राथमिक सम्मंकों के कोडांतरण यानी असेंबलिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए सांख्यिकी कोडांतरण, बी सांख्यिकी तालिकाकरण टेबुलेशन, सी सांख्यिकी विश्लेषण या डी सांख्यिकी संग्रह। 16 का सही आंसर होगा सांख्यिकी संग्रह, ऑप्शन नंबर डी। 17, फैक्ट्री में ए तथा ब में मजदूरों में दी गई कुल मजदूरी समान है, परंतु फैक्ट्री ए की बहुलक मजदूरी ब फैक्ट्री की बहुलक मजदूरी से अधिक है। किस फैक्ट्री के मजदूर अधिक संपन्न है? ऑप्शन ए बी ब या दोनों बराबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्री के। 18, बड़ा प्रतिदर्श सिद्धांत लागू होता है जब? ऑप्शन नंबर है n बड़ा है 30 से, n बड़ा है 100 से, n बराबर है 100 से या डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 19, जब वास्तविक व अनुमानित बारंबारताएं पूर्णतः मेल खाएं तो काई स्क्वायर का मूल्य होगा? ए +1, बी 1 से अधिक, सी 1 से कम या डी 0। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 20, काई स्क्वायर की 3 गुणा 3 की आकस्मिक तालिका में स्वतंत्रता का अंश है? ए 8, बी 4, सी 3 या डी 1। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 21, काई स्क्वायर किसकी देन है? ए फिशर, बी गॉस, सी लाप्लांस या डी कार्ल पियर्सन। 21 का सही आंसर है डी कार्ल पियर्सन। 22, प्राथमिक सम्मंक होते हैं? ए हमेशा द्वितीयक सम्मंकों से ज़्यादा विश्वसनीय, बी द्वितीयक सम्मंकों से कम विश्वसनीय, सी सम्मंक एकत्रित करने वाली एजेंसी पर निर्भर करता है या डी सम्मंक एकत्रित करते समय की गई देखभाल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23, व्यक्तित्व की सम्मंकों का उनके माध्य के लिए गए विचलनों का योग है? ए अधिकतम, बी 0, सी कभी 0 से कम व कभी 0 से ज़्यादा या डी न्यूनतम। 23 का सही आंसर है बी 0। 24, सभी विचलनों का मूल्य मध्य वर्ग रूटीन वर्ग है? ए माध्य विचलन, बी चतुर्थांक विचलन, सी परिमाण विचलन या डी गुणोत्तर माध्य। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिमाण विचलन। 25, प्रतिदर्श वितरण का परिमाण विचलन कहलाता है? ए सांख्यिकीय त्रुटि, बी सामान्य त्रुटि, सी परिमाण त्रुटि या डी संभाव्य त्रुटि। 25 का सही आंसर है सी परिमाण त्रुटि। 26, नल परिकल्पना इस बात पर जोर देती है कि दोनों में वास्तविक अंतर नहीं है? ए प्रतिदर्श तथा जनसंख्या में, बी प्रकार 1 व प्रकार
टू की त्रुटियों में, सी प्रतिचयन व गैर प्रतिचयन त्रुटि में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदर्श तथा जनसंख्या में। 27, एक श्रेणी की मध्य का 10 है, दो अतिरिक्त सम्मक 5 व 20 इसी श्रेणी में और जोड़िए दिए जाते हैं, नई श्रेणी की मध्य का क्या होगी? ए 15, बी 30, सी 22.5 या डी 10। 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10। 28, यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्न से भी जाना जाता है। ए प्राथमिकता प्रतिचयन, बी गैर प्राथमिकता प्रतिचयन, सी स्तरित प्रतिचयन, 4 जनगणना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 29, किसी श्रेणी के n मूल्य दिए गए हैं तो इसका ज्यामितीय माध्य है। ए n मूल्य के गुणा का तीसरा मूल, n मूल्य के गुणा का वर्गमूल, n मूल्य के गुणा का चौथा मूल, n मूल्य के गुणा का nवां मूल। सही आंसर होगा डी। जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार पेपर्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 13 विद्यार्थियों के एक बैच में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 58, 41, 38, 63, 36, 35, 81, 50 तथा 39 थे। बैच के मध्य का अंक है ए 36, बी 38, सी 41 या डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 38। 31, त्रुटि शब्द का सांख्यिकी में मतलब है ए गलतियाँ, बी पूर्वाग्रह, सी गलती एवं पूर्वाग्रह दोनों, या डी सांख्यिकी व इसी के प्राचल के मूल्य में अंतर। 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32, प्रतिचयन की वह विधि जिसमें जनसंख्या को विभिन्न सजातीय समूह में किसी विशेषता के गुणा के अनुसार विभाजित किया जाता है कहलाता है। ए निर्णय प्रतिचयन, बी स्तरित प्रतिचयन, सी समूह प्रतिचयन या डी क्रमबद्ध प्रतिचयन। 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्तरित प्रतिचयन। 33, प्रमाण त्रुटि किसका माप है? ए विश्वसनीयता का, बी परिवर्तनशीलता का, सी सह संबंध का या डी विषमता का। 33 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता का। 34, का स्क्वायर टेस्ट है। ए पैरामेट्रिक टेस्ट, बी गैर पैरामेट्रिक टेस्ट, सी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी गैर पैरामेट्रिक टेस्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अस्थिर माध्य है? ए समांतर माध्य, बी मध्य का, सी बहुलक या डी गुणोत्तर माध्य। 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री बहुलक। 36, गुणात्मक माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माप कौन सा है? ए मध्य का, बी समांतर माध्य, सी गुणोत्तर माध्य या डी हरात्मक माध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरात्मक माध्य का। 37, 10 अंकों के समूह का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक अंक में 2 घटा दिया जाए तो नया प्रसरण होगा। ए 12, बी 14, सी 16 या डी 18। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 38, अवलोकित एवं प्रत्याशित बारंबारताओं में अंतर जितना अधिक होगा काई स्क्वायर का मान होगा। ए अधिक, बी कम, सी समस्या पर निर्भर करेगा या डी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 50 विद्यार्थियों की कक्षाओं में किसी विद्यार्थी ने 35 लोगों से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है तो उसका शतमक स्कोर है। ए 35, बी 40, सी 85 या डी 70। सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40, यदि किसी सम्मक सेट के मध्य का वह बहुलक समान हो तो वह समंकों का वितरण है समरूपी, असमरूपी, धनात्मक विषम या ऋणात्मक विषम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 41, प्रकार फर्स्ट की त्रुटि हमेशा होगी जब ए शून्य परिकल्पना को सही होते हुए भी अस्वीकार कर दिया जाए, बी शून्य परिकल्पना को गलत होते हुए भी अस्वीकार कर दिया जाए, शून्य परिकल्पना को गलत होने पर अस्वीकार कर दिया जाए, शून्य परिकल्पना को सही होने पर भी अस्वीकार कर लिया जाए। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42, काई स्क्वायर
टेस्ट के लागू होने वाली शर्तों में से एक है कि कोई भी बारंबारता से कम नहीं होनी चाहिए। ए 20, बी 15, सी 10 या डी 5। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। 43 वेट्स के सुधार का संबंध है। ए एफ टेस्ट से, बी काई स्क्वायर टेस्ट से, सी टी टेस्ट से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काई स्क्वायर टेस्ट से। यदि x का मान 44, यदि x का मान 4 है तो तथा वितरण 2, 3, 4, 5, 6 है तो x से विचलनों के वर्गों का योग होगा। ए 8, बी 10, सी 6, डी 12। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45 जनसंख्या की सभी इकाइयों की लिस्टिंग कहलाती है। ए फ्रेम, बी प्रतिदर्श, सी सांख्यिकी, स्टैटिक्स या डी इकाई। ए इसका सही आंसर है। 46 प्रतिदर्श के आकार के बढ़ाने पर प्रतिचयन त्रुटि अक्सर ए घटती है, बी बढ़ती है, सी कोई प्रभाव नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घटती है। 47 श्रेणी के प्रत्येक पद पर आधारित माप है। ए रेंज, बी चतुर्थांक विचलन, सी परिमाप विचलन या डी उपरोक्त सभी। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिमाप विचलन। 48 काई स्क्वायर का गणित मूल्य है। ए हमेशा धनात्मक, बी हमेशा ऋणात्मक, सी ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमेशा धनात्मक। 49 गैर प्रतिचयन त्रुटि निम्न में से किसमें पाई जा सकती है। ए प्रतिदर्श सर्वे, बी जनगणना, सी जनगणना व प्रतिदर्श सर्वे दोनों में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनगणना व प्रतिदर्श सर्वे दोनों में। 50 एक प्रतिदर्श की परिशुद्धता। ए प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल के में बढ़त के बराबर होती है, प्रतिदर्श के आकार की बढ़त के साथ प्रत्यक्षता बढ़ती है, सी प्रतिदर्श आकार के अनुपात में या डी प्रतिदर्श आकार के बढ़ने के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसी प्रकार अलग अलग पेपर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट बॉक्स में हमें